जी, आप हर एक प्रश्न का उत्तर काम, क्रोध, लोभ, मोह जिसका भी उत्तर होता है नाम जप का। क्योंकि बिना नाम जप के पावर नहीं है। महाराज जी, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि बाहर बता दें, कहीं दीपक चढ़ा दें या कहीं? ये सब नौटंकी है। अगर ऐसा हो तो 10-20 टीन घी लेकर के जला दो और हमें बताओ तुम्हें लाभ मिल जाए तो। कुछ नहीं होने वाला। बिना अंदर के तुमने पाप किया है, अंदर के चिंतन से। ध्यान दीजिए, अंदर आपने कामना की और शरीर से आपके पाप हुआ। अब अंदर से कैसे ठीक होगा? अंदर नाम जब ठीक करेगा। सांप बैठा है बिल के अंदर, ऊपर सैकड़ों लाठी जमा दो, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल के अंदर घुस के मारा जाए तब वो मरेगा। तो इस शरीर रूपी बिल के अंदर बैठा हुआ पाप है, उस पाप को मारने के लिए नाम जपना अत्यंत आवश्यक है। गंगा पाप नष्ट कर सकते, लेकिन पाप की प्रवृत्ति भजन नष्ट करेगा। पाप किया, गंगा नहाया, फिर पाप किया, तो मतलब क्या रहा गंगा नहाने से? पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा तो नाम जप से होगा, भजन से होगा। अगर भजन नहीं करोगे तो हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो समाधान हो ही नहीं सकता। ये आप करके देख लो, जंतुर बंधवा के देख लो, हवन करवा के देख लो, कलावा बंधवा के देख लो, कुछ नहीं होने वाला। राम राम राम, राधा राधा राधा, सब बात कर। महाराज जी, वो अच्छा लगता है कि दूसरे जैसे पंडित जी कर लें, ठीक रहेगा, बट हमें कुछ ना करना पड़े। तुम करो पाप और पंडित जी करे जब, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। तो महाराज जी, बाहरी इससे मतलब उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा महाराज? बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। हम कह रहे हैं, देखो खास बात समझिए। स्वप्न में एक आदमी समुद्र में डूब रहा है। अब वो कह रहा बचाओ, आवाज बाहर जोर से निकली, मैं समुद्र में डूब रहा हूं, बचाओ। अब हम लोग सैकड़ों तैराक उसके सामने एकत्रित कर दें, नौकाएं एकत्रित कर दें, क्या वो बच सकता है? एक उपाय केवल है, जगा दो उसे। समझ रहे हो ना? उसे जगा दो। अब एक बूंद पानी नहीं, जब वो समुद्र में डूब रहा था। ऐसे ही ये जगत माया प्रपंच है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक भजन नहीं होगा, जैसे उसका एक ही उपाय केवल जगा देना है। आप सैकड़ों तैराक एकत्रित कर लो, बचा नहीं सकते उसको। नौका, जल जहाज नहीं बचा सकते। क्यों? वो स्वप्न में डूब रहा है। उसको जगा दो, बस उसका स्वप्न टूट जाए, वो जग गया, अब वो बच जाएगा। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे ही जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप रोते रहोगे इस जगत के मोह में, राग में, काम में, क्रोध में, लोभ में। थोड़ा दान पुण्य किया, थोड़ा पाप नष्ट हुआ, फिर पाप किया, फिर इससे काम नहीं बने। काम बनेगा पाप की जड़ का नाश हो, और पाप की जड़ है पाप की प्रवृत्ति। उस प्रवृत्ति में जब तक ज्ञान नहीं जागृत होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए खूब नाम जप करना अत्यंत अनिवार्य है। महाराज जी, और कैसे पता लगेगा कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं और हो गए हैं? जैसे जैसे पाप नष्ट होते जाएंगे, चिंता, शोक, भय, ये सब नष्ट होता जाएगा। अपने अंदर अपने आप हृदय में आने लगेगा, मैं निष्पाप हो गया हूं। अपने आप हृदय में आने लगेगा, मेरे पाप कम हो रहे हैं। अपने आप अनुभव में आएगा। जैसे जैसे भजन बढ़ता चला जाएगा, भगवान प्रिय लगने लगे, धर्म प्रिय लगने लगे, गंदे आचरणों से घृणा होने लगे। ये है पवित्रता का लक्षण। पापी पुरुष के हृदय की स्थिति क्या होती है? हर समय वो चिंता, डिप्रेशन, शोक में रहता है। हाँ, निगेटिव, उसका हर चिंतन निगेटिव हो। यहां तक निगेटिव हो जाएगा कि उस करने की वो सोच लेगा। अब उसको कल्पों तक भटकना पड़ेगा। अरे, मनुष्य जन्म मिला है समस्या का समाधान करने के लिए, ना कि समस्या बढ़ाने के लिए। क्या समस्या बढ़ाना है, ना कि समस्या मिटाना है। लोग समझते नहीं है, सोचते हैं आप कर लेंगे तो हम समस्याओं का निदान कर लिया, और घोर समस्या में फंस गए। समस्या का निदान करने का उपाय मनुष्य शरीर था, उसको खो दिया। अब तो सवाल नहीं उठता। 83,99,999 योनियों में एक भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें आप भजन करके भगवान को प्राप्त कर लें। 84 लाख योनि की पूर्ति ये मनुष्य शरीर से होती है। इसी मनुष्य शरीर से भजन करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। समस्त समस्याओं का निदान भजन है। अगर भजन नहीं तो कुछ नहीं है। दीपा गरोवर जी, राधे राधे। महाराज जी, अध्यात्म की ओर अपना सफर शुरू करने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली सीढ़ी है संत महापुरुषों का संग करो। फिर दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी सीढ़ी है भगवान के खूब लीला चरित्रों को सुनो। फिर गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्त मान। फिर सदगुरुदेव का वर्ण करो और मान रहित होकर सदगुरुदेव की सेवा करो।
और फिर चौथी भगत मम गुण गन करे कपट तज गान। फिर चौथी भक्ति है कि कपट का त्याग करके भगवान के लीला चरित्रों का गायन करो। फिर पांचवी सीढ़ी है जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास करके भगवान में मंत्र का जाप करे। छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। प्रपंच के कर्मों का त्याग करके धर्म के कर्मों को करते हुए खूब नाम जप मंत्र जप करते हुए जो सज्जन पुरुष आचरण करते हैं उन आचरणों को करे। सातों सम्मोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। सातवां साधन है सब में भगवान को देखना और संतों को भगवान से भी अधिक मानना। आठों जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे पर दोषा। दूसरे का दोष दर्शन देखना, दूसरे की निंदा करना, ये सब छोड़ दे और निरंतर समभाव से रहते हुए जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहे। नवम सरल सब संचल हीना मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम है सरल स्वभाव रहे, न मन कुटिलाई, बहुत धैर्य गंभीर स्वभाव वाला हो, दृढ़ भगवान का भरोसा हो, भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रथम भगत संतन, प्रथम शुरुआत होती है संत संग से। राहुल शर्मा जी इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मनुष्य अपने जीवन में कर्म करने के लिए विवश है तथा मनुष्य द्वारा जो भी कर्म होता है चाहे कर्म करने के लिए विवश नहीं है, कर्म फल भोगने के लिए विवश है। नवीन कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। पूर्व का जो किया हुआ कर्म शुभ और अशुभ है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, पाप और पुण्य के फल को भोगने के लिए विवश है, नवीन कर्म करने के लिए नहीं। नवीन कर्म वो अच्छा से अच्छा कर सकता है, बुरा से बुरा कर सकता है, उसको छूट है। अब जो कर्म करोगे उसका परिणाम आपको आगे मिलेगा। समझ पा रहे? अनुपमा कुमारी जी मधुबनी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दिव्य प्रेम के क्या रहस्य हैं? दिव्य प्रेम में डूबा व्यक्ति क्या ग्रस्त आश्रम? पहली बात है कि प्रेम अनिर्वचनीयम स्वरूपम। वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि प्रेम की बात को बताया जा सके। प्रेम स्वाद है, भजन का स्वाद है प्रेम। जैसे आपको गुलाब जामुन पवाया जाए और आपसे पूछा जाए कैसा, तो आप कहोगे मीठा। फिर हम प्रश्न करें कैसा मीठा, तो आप कहोगे बहुत अच्छा मीठा। फिर प्रश्न करें बहुत अच्छा मीठा मतलब कैसा, तो आप उत्तर दोगे खा के देख लो। आगे है आपके आप पास उत्तर? तो ऐसे ही प्रेम आनंद में। कैसा? बोले परमानंद में। कैसा? बोले भजन करके देख लो। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक प्रेम का अनुभव गम्य भजे जय संता। प्रेम अनुभव स्वरूप है। प्रेम का रहस्य यह है कि वो जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती, मेरी वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सकूं। सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रेम का स्वरूप है, कामना रहितम, कोई कामना नहीं, और वो हृदय के अनुभव का विषय, वो वाणी का विषय नहीं है। जो निरंतर नाम जप करते हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पापाचरण का त्याग करते हैं, धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान से प्रेम प्रकट होने लगता है। और जब प्रेम प्रकट होने लगता है तब और कछु न सुहाए, कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा नहीं लगता। निरंतर भजन करते हुए रोने को मन होता है। मैं अपने प्यारे के लिए रो कैसे प्राप्त करूं? कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। हा कृष्ण, हा राधा, आप कृपा करो, आप मिल जाओ। वो रात दिन फिर रोना शुरू हो जाता है। और बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, जहां रोना शुरू हुआ प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ और प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं भगवान। जहां हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होता है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान जहां देखे इसके हृदय में प्रेम प्रकट हुआ तो भगवान हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। प्रेम अनिर्वचनीयम है, उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या गृहस्थ आश्रम में इसका पालन किया जा सकता है? बिल्कुल, गृहस्थ आश्रम और विरक्त आश्रम ये सब शरीर धर्म है। विरक्त और गृहस्थ ये शरीर होते हैं। अगर हमारा मन तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश, विरक्त महात्मा दुर्वासा जी, विरक्तता की चरम सीमा दुर्वासा जी, एक वलकल की लंगोटी लगाकर दूब का रस पीने वाला, और चक्रवर्ती सम्राट, अनेक रानियां और समस्त वैभव, फेल हो गया महात्मा विरक्त उनकी भक्ति के आगे।
सा वही मनः कृष्ण पदारविंदयो। मन कृष्ण के चरणों में लगा है। चक्रवर्ती सम्राट है और इनको अपनी तपस्या का अहंकार है, तो पूरा चरित्र पढ़ के देख लो, अम्बरीश और दुर्वासा चरित्र। तो इसलिए ये भ्रम हटा दो कि हम गृहस्थ में हैं और हमसे भजन नहीं हो सकता, या हम भक्ति की ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकते, या जो महात्मा लोग गति प्राप्त करते वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं, आप प्राप्त कर सकते हो, पर आप अपने धर्म के अनुसार चलो तब। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जितने भी विरक्त महात्मा हुए पैदा कहाँ हुए? जितने भी विरक्त महात्मा हुए उनका पोषण कौन करता है? गृहस्थ आश्रम। आप वस्त्र देते हैं, आप भोजन देते हैं, आप फल देते हैं, जिनको खाकर हम भजन करते हैं, साधना करते हैं। हम पैदा हुए गृहस्थ में, हम पल रहे हैं गृहस्थों से और हम रह रहे हैं गृहस्थों के बीच में। तो ये मत मानो कि हम गृहस्थ हैं तो हमारा जीवन मतलब वो जैसा महात्मा लोगों का जीवन है वैसा नहीं। एक महात्मा मांग करके खाता है तुम्हारे घर से और तुम उसको खवा कर भजन करते हो, और वो तुमसे मांग के खा के भजन करता है। इसी में देख लो कौन श्रेष्ठ है। तुम उसको खवा करके भजन कर रहे हो, बस भजन की खास बात है। वो अकेले खा करके भजन कर रहा है, तुम पूरे परिवार का पोषण करके समाज को लेकर के भजन कर रहे हो, तुम्हारा महान धर्म है। बस चूक ये हो जाती कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए पापाचरण और आसक्ति इतनी प्रबल है कि भजन करना बड़ा कठिन है। अगर ये चूक सुधार लो तो आपको भी वही गति मिलेगी जो एक महात्मा को गति मिलती है, वही आपको गति मिलेगी। पूजा जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा तो अमर होती है और मरने वालों का दुख नहीं करना चाहिए, लेकिन इस देह के दुख को कैसे दूर करें कि हमारे साथ जो माता पिता थे उनको इतना प्रेम देखो, करते थे। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोह जो है ये पीसता रहता है, किसी को भी हो। मोह पास ऐसे फांसी की तरह है, वो पूरे जीवन बर्बाद कर देती है। और इसी मोह को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। जब तक ज्ञान नहीं होगा और सबकी ममता भगवान के चरणों में समेट के नहीं लगेगी, तब तक जीव को तो ये दुख होता ही रहेगा कि वो मरा, वो बिछो हुआ, वो जन्मा तो आनंदित हुआ, मरा तो दुखी हुआ। यही सुख दुख का पूरा चक्र चल रहा है जिसमें सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचाना को। ये जो सुख दुख के पाटन है ना, द्वंद्व है ना, इसी में सब पिस रहा है। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा है सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। जो चक्की पूरी सबको पीस डालती है, लेकिन जो दाना सकिल के कील के सहारे हो गया उसका कुछ नहीं बिगड़ता। कील है भगवान। इस संसार रूपी चक्की को चलाने वाले भगवान है। जो भगवान की शरण में चला गया बाल न बाका जाए, वही बच सकता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे अंदर मोह का नाश हो जाए। नहीं, मोह में ही तो सारा जगत फंसा हुआ है। इसी मोह में फंसकर ही दुर्गति को प्राप्त होता है। सूरज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मानसिक दीक्षा का क्या स्वरूप है? मानसिक दीक्षा किसकी होती है? जब हम किसी महापुरुष में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं और वो प्रगट में नहीं होते हैं, तब वो आकर के मानसिक दीक्षा देते हैं। जब हम जैसे भाई जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी, बड़े दिव्य महापुरुष, हमारी आस्था हो गई और हमारी दृढ़ आस्था कि हमारे यही गुरु हैं, और हम अंदर से पूर्ण मनोयोग से उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे मन में जागृत हो जाएंगे और मानसिक दीक्षा देकर हमारा कल्याण कर देंगे। समझ पा रहे हो? वो दिव्य महापुरुषों द्वारा होती है। अगर हम कैसी ऐसे अव्यक्त महापुरुष पर श्रद्धा करते हैं जिनका शरीर इस समय वर्तमान में है नहीं, तो फिर वो अव्यक्त रूप से आकर हमारे मन में मानसिक दीक्षा देते हैं। कैसे समझे कि मतलब दीक्षा वो तो ऐसे होगी जैसे हम आपको दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी होगी कि कोई भ्रमात्मक हो। स्पष्ट आपको प्रतीत होगा हमारे गुरुदेव हमारे सामने आए, हमको मंत्र दिए, हमको ऐसा किया पूरा अनुभव होगा। वो किसी समझने की जरूरत थोड़ी, वो तो जैसे हम आप बात कर रहे हैं ऐसे बात होगी। पर इतनी क्षमता आ जाए कि हम अव्यक्त महापुरुष को व्यक्त कर लें अपने मन में, इसके लिए भी तो भजन और भाव चाहिए। गोपाल जी पलवल से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हमारे स्थूल शरीर से जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उनका फल कौन भोगता है और कहाँ भोगता है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और तीनों शरीरों को प्रकाशित करने वाला आत्मा अब अपने स्वरूप को भूल करके अंतःकरण के मैं धर्म में, अंतःकरण में 4 धर्म है। संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है, निश्चय करना बुद्धि का कार्य है, उस विषय का चिंतन करना चित्त का कार्य है और क्रिया को स्वीकार करना कर्ता भाव अहंकार। ये अंतःकरण धर्म के अहंकार में आत्मस्वरूप भ्रमित होकर के स्वीकार कर लिया और वो देह भाव को प्राप्त हो गया। जैसे आप अपने को देह मानते हैं, अगर कह दें कि मैं देह नहीं मानता तो देह के सुख दुख का आपको अनुभव होता है। तो इसका मतलब आप अपने को तो जानते नहीं, केवल देह को जानते हैं। तो जो आपका स्वरूप है वो भ्रमित होकर के अंतःकरण के अहम धर्म को स्वीकार करके देहाभिमानी बनना। अब देहाभिमानी बन करके वो सुख का कर्ता और भोक्ता, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, इस भाव में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उस अजन्मा अविनाशी को ये भोगना पड़ रहा है। बस यही शुद्ध ज्ञान हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना आवश्यक है। जैसे दूध में घी है पर दूध में पूड़ी नहीं पका सकते आप, उसके लिए प्रक्रिया है। दूध को गरमाइए, फिर दही जमाइए, फिर दही मथिए, फिर मक्खन निकालिए, फिर मक्खन तपाइए, तब जाके घी निकलता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है, आप भी वही स्वरूप हैं और उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तप के द्वारा जब अंतःकरण पवित्र होगा तो आप साक्षी भाव को प्राप्त हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मैं अलग हूं और ये सिस्टम अलग है प्रकृति का। ये प्रकृति का सिस्टम है जो आप परमात्मा स्वरूप होकर भी प्रकृति में आसक्त हो गए तो आपकी दुर्गति हो गई। अब अनासक्त होने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। समझ पा रहे हैं आप?